रुको, अभी कहीं मत जाना। अगर ब्रेकअप के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, अगर हंसते हुए भी अंदर कुछ टूटता रहता है, और अगर किसी को समझाने की ताकत नहीं बची कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तो ये वीडियो किसी और के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए है। ब्रेकअप के बाद टूट जाना कोई कमजोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि तुमने दिल से महसूस किया था। लेकिन सच ये भी है कि यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग खुद को खो देते हैं, और कुछ लोग यहीं से खुद को बनाना शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में कोई झूठा दिलासा नहीं होगा, कोई वादा नहीं होगा, बस वो सच्चाई होगी जो ब्रेकअप के बाद तुम्हें मजबूत बना सकती है। अगर तुम तैयार हो अपनी जिंदगी को वापस अपने हाथ में लेने के लिए, तो बस सुनते रहो। ब्रेकअप के बाद सबसे खतरनाक चीज आंसू नहीं होते, यादें नहीं होती, और अकेलापन भी नहीं होता। सबसे खतरनाक चीज होती है खुद पर शक। अचानक तुम्हें लगने लगता है कि शायद गलती तुम्हारी ही थी, शायद तुम कम थे, शायद तुम काफी नहीं थे, और यहीं से एक इंसान अंदर ही अंदर टूटना शुरू करता है। सुनो, ब्रेकअप के बाद दिमाग बहुत अजीब खेल खेलता है। वो हर पुरानी बात को रिवाइंड करके दिखाता है, हर झगड़े को, हर चुप्पी को, हर उस पल को जहां तुम कुछ और कर सकते थे, और धीरे धीरे तुम खुद के जज बन जाते हो, खुद को दोष देने लगते हो। लेकिन सच सुनो, टूटना कमजोरी नहीं है, टूटना इस बात का सबूत है कि तुमने आधा अधूरा प्यार नहीं किया, तुमने दिल से किया। जो लोग कभी नहीं टूटते, वो इसलिए नहीं कि वो बहुत मजबूत होते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी खुद को पूरी तरह दिया ही नहीं। ब्रेकअप के बाद जो खालीपन आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा अचानक गायब हो जाता है। एक इंसान नहीं, एक रूटीन, एक आदत, एक भविष्य की कल्पना। और जब वो सब एक साथ चला जाता है तो दिमाग घबरा जाता है। तुम रात को सो नहीं पाते, या फिर बहुत ज्यादा सोते हो, फोन बार बार खोलते हो बिना वजह, कभी पुरानी चैट्स, कभी प्रोफाइल, कभी यादें, और फिर खुद से पूछते हो, मैं ऐसा क्यों हो गया? इस सवाल का जवाब सुन लो ध्यान से, क्योंकि तुम इंसान हो। ब्रेकअप के बाद का दर्द कोई फिल्मी सीन नहीं होता जो 2 गानों में खत्म हो जाए। ये वो दर्द होता है जो शांत होता है, धीमा होता है, पर लगातार होता है। तुम बाहर से नॉर्मल दिखते हो, पर अंदर हर चीज भारी लगती है। और सबसे गलत चीज जो इस समय लोग करते हैं, वो ये है कि वो खुद को जल्दी ठीक करने की कोशिश करते हैं। मूव ऑन कर लो, मजबूत बनो, दूसरा मिल जाएगा। ये सब सुनने में अच्छे लगते हैं, पर सच्चाई ये है कि अगर तुम टूटे हो तो तुम्हें पहले मानना पड़ेगा कि हां, तुम टूटे हो। क्योंकि जो दर्द स्वीकार नहीं किया जाता वो दब जाता है, और जो दर्द दबता है वो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। याद रखो, टूटना कोई हार नहीं है। हार तब होती है जब तुम इस टूटन को अपनी पहचान बना लेते हो, जब तुम ये मान लेते हो कि अब तुम वैसे नहीं रह सकते, कि अब तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं बची। लेकिन सच्चाई ये है, ब्रेकअप के बाद हर इंसान 2 रास्तों पर खड़ा होता है। पहला रास्ता, जहां वो खुद को पीड़ित मान लेता है, हर चीज का कारण उस इंसान को बना देता है जो चला गया। और दूसरा रास्ता, जहां वो ये समझता है कि जो हुआ उसने कुछ तो सिखाया है। यह रास्ता आसान नहीं होता, इसमें रोना भी होता है, इसमें अकेलापन भी होता है, इसमें वो रातें भी होती है जहां दिल बहुत भारी लगता है। लेकिन यही रास्ता आगे चलकर तुम्हें मजबूत बनाता है। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलती ये नहीं होती कि तुम रोते हो, सबसे बड़ी गलती होती है कि तुम खुद को कम समझने लगते हो। याद रखो, किसी का चले जाना तुम्हारी कीमत तय नहीं करता, किसी का रुक जाना भी तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि तुम इस दर्द के बाद खुद को कैसे संभालते हो। और हां, यह भी सच है कि कुछ दिन ऐसे होंगे जब कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक चैप्टर बंद हुआ है, और हर चैप्टर बंद होना कहानी का अंत नहीं होता। कभी कभी कहानी तब शुरू होती है जब सब कुछ बिखर चुका होता है। अगर आज तुम टूटे हुए हो तो खुद से ये मत पूछो कि मैं कब ठीक होऊंगा, खुद से ये पूछो, मैं इससे क्या बन सकता हूं। क्योंकि यही सवाल तुम्हें अगले हिस्से की ओर ले जाएगा, और यहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। अब एक बात ध्यान से समझो, ब्रेकअप के बाद दर्द अपने आप में दुश्मन नहीं होता। दर्द तब खतरनाक बनता है जब उसे कोई दिशा नहीं मिलती, और यही वजह है
कि ज्यादातर लोग ब्रेकअप के बाद या तो टूट जाते हैं या फिर कड़वे बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसी दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। फर्क किस चीज से पड़ता है? फर्क पड़ता है सोच से। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो तुम हर दिन उस इंसान को याद करके खुद को कमजोर बनाते रहो, या फिर तुम ये स्वीकार करो कि अब तुम्हारे पास एक चीज है जो पहले नहीं थी, खुद पर पूरा समय। सोचो, पहले तुम्हारा ध्यान कहां कहां बटा हुआ था? मैसेज का इंतजार, कॉल की उम्मीद, मूड ठीक रखने की कोशिश, खुद को एडजस्ट करना। अब वो सब नहीं है, और यही वो खाली जगह है जहां से ताकत पैदा होती है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग इस खालीपन से डर जाते हैं, क्योंकि खामोशी में आवाजें तेज हो जाती है, यादें बोलने लगती हैं, डर उभरने लगते हैं। पर अगर तुम इस खामोशी से भागने के बजाय इसमें बैठना सीख लो, तो यहीं से तुम बदलना शुरू कर दोगे। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। पहले तुम पूछते थे, वो क्या सोचेगा, वो क्या चाहेगा। अब सवाल बदलना है। अब पूछो, मैं क्या बनना चाहता हूं। यह सवाल आसान नहीं होता, क्योंकि जवाब में कोई इंसान नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारी जिम्मेदारी। और यही वजह है कि यह रास्ता कम लोग चुनते हैं, पर जो चुन लेते हैं वो आगे चलकर कभी खुद पर शक नहीं करते। ब्रेकअप के बाद अगर तुम हर दिन बस एक काम सही कर लो, खुद को किसी काम में लगाना, तो धीरे धीरे दिमाग संभलने लगता है। काम कोई भी हो सकता है। सीखना, कमाना, अपने शरीर पर काम करना, अपने दिमाग को मजबूत बनाना। मुद्दा यह नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, मुद्दा यह है कि तुम खुद को खाली नहीं छोड़ रहे, क्योंकि खाली दिमाग दर्द का घर बन जाता है और भरा हुआ दिमाग ताकत का। याद रखो, सक्सेस का मतलब यह नहीं होता कि तुम किसी को दिखाओ कि तुम कितने आगे निकल गए। असली सक्सेस यह होती है कि तुम्हें अब किसी को साबित करने की जरूरत ही नहीं रहती। ब्रेकअप के बाद अगर तुमने खुद पर काम करना शुरू किया, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें एहसास होगा अब वो इंसान तुम्हारे दिमाग का कंट्रोल नहीं करता, और यही असली जीत है। अगर तुम अभी इस फेज से गुजर रहे हो और सच में खुद को बदलना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, तैयार। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये तुम्हारे अपने लिए है। अब आगे सुनो। ब्रेकअप के बाद ताकत का मतलब इमोशनलेस बनना नहीं होता। ताकत का मतलब होता है भावनाओं को कंट्रोल में रखना। रोना आए तो रो लो, दुख आए तो मान लो, लेकिन वहीं अटक मत जाना। हर दिन खुद से ये कहो, आज थोड़ा बेहतर बनूंगा, थोड़ा बेहतर सोच, थोड़ा बेहतर डिसिप्लिन, थोड़ा बेहतर फोकस। यही छोटे छोटे कदम कुछ महीनों बाद तुम्हें पहचान में नहीं आने देंगे। और सबसे जरूरी बात, किसी का जाना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी घटना नहीं होती, वो बस एक टर्निंग पॉइंट होता है। कई लोग इस टर्निंग पॉइंट पर पीछे मुड़ जाते हैं, और कुछ लोग यहीं से दौड़ना शुरू करते हैं। अब सवाल ये नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, सवाल ये है अब तुम इसके साथ क्या करोगे। अगर तुमने इस दर्द को डिसिप्लिन में बदल लिया, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अगर तुमने इस अकेलेपन को फोकस में बदल लिया, तो तुम्हारी ग्रोथ दिखने लगेगी। और जब ग्रोथ दिखती है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। फिर तुम्हें किसी के मैसेज, किसी की वैलिडेशन, किसी के लौट आने की जरूरत नहीं रहती। यही वो पल होता है जब तुम समझते हो, ब्रेकअप मेरा एंड नहीं था, ये मेरी ट्रेनिंग थी। और जो इंसान इस ट्रेनिंग से गुजर जाता है, वो जिंदगी में किसी भी मुश्किल से डरता नहीं, क्योंकि उसने सबसे मुश्किल दर्द से कुछ बना लिया होता है। और अब तुम भी उसी मोड़ पर खड़े हो। अब आगे क्या करना है? अब जरा रुककर एक गहरी सांस लो, क्योंकि अगर तुम यहां तक सुन रहे हो, तो इसका मतलब है तुम सिर्फ टूटे हुए इंसान नहीं हो, तुम वो इंसान हो जो समझना चाहता है, जो भागना नहीं चाहता, जो अपनी जिंदगी को वापस अपने हाथ में लेना चाहता है। और अब सबसे जरूरी सवाल आता है, अब आगे क्या? ब्रेकअप के बाद जिंदगी अचानक खाली लगती है, क्योंकि हम आदतों से जुड़े होते हैं, सिर्फ इंसानों से नहीं। इसलिए सबसे पहला कदम यह नहीं होता कि तुम खुद को खुश दिखाने लगो। पहला कदम होता है खुद से ईमानदार होना। अगर आज मन नहीं है, तो मत दिखाओ कि सब ठीक है। अगर आज अकेलापन भारी लग रहा है, तो उसे मान लो, लेकिन एक बात तय कर लो, तुम इस हालत में हमेशा नहीं रहने वाले। अब बात आती है दिशा की। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ा खतरा गलत दिशा नहीं होती, बल्कि कोई दिशा न होना होता है।
इसलिए अब तुम्हें अपनी जिंदगी को 3 हिस्सों में बांटना होगा। पहला हिस्सा दिमाग। दिमाग को अभी शांति नहीं चाहिए, उसे स्ट्रक्चर चाहिए। हर दिन एक तय समय पर उठना, हर दिन एक तय समय पर सोना, फोन का इस्तेमाल कम करना, खासकर रात में, क्योंकि थका हुआ दिमाग यादों का गुलाम बन जाता है। दूसरा हिस्सा शरीर। शरीर को इग्नोर मत करो। तुम्हें जिम जाना हो ये जरूरी नहीं, लेकिन चलना जरूरी है, पसीना जरूरी है। शरीर को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि तुम जिंदा हो। जब शरीर चलता है तो दिमाग भी धीरे धीरे साथ चलने लगता है। तीसरा हिस्सा काम। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रेकअप के बाद काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता, काम होता है खुद को वापस पाने के लिए। कुछ ऐसा ढूंढो जिसमें तुम्हें हर दिन थोड़ा बेहतर बनना पड़े। सीखो, प्रैक्टिस करो, फेल हो फिर उठो। काम तुम्हें बिजी नहीं करता, काम तुम्हें मजबूत करता है। अब एक बात बहुत साफ समझ लो, तुम्हें किसी को जल्दी साबित नहीं करना है, ना अपने एक्स को, ना दुनिया को, ना सोशल मीडिया को। जो लोग ब्रेकअप के बाद जल्दी जल्दी स्ट्रांग दिखने की कोशिश करते हैं, वो अंदर से अभी भी कमजोर होते हैं। ताकत दिखाई नहीं जाती, ताकत बनती है धीरे धीरे, चुपचाप, बिना अनाउंसमेंट के। कुछ महीने ऐसे आएंगे जब कोई फर्क दिखाई नहीं देगा, पर यही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अगर तुम यहां टिक गए तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। और एक बहुत जरूरी बात, अपने आप को कंपैरिजन से बाहर निकालो। वो क्या कर रहा है, वो कहां घूम रही है, वो खुश दिख रहा है, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन तुम आज क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे कंट्रोल में है। और कंट्रोल वापस आना ही असली हीलिंग है। एक दिन तुम्हें एहसास होगा, अब तुम्हारा दिन किसी मैसेज से शुरू नहीं होता, अब तुम्हारी रात किसी इंतजार पर खत्म नहीं होती, तुम्हारी जिंदगी अब किसी और के मूड पर नहीं चलती। और यही वो पल होगा जब तुम मुस्कुराओगे और खुद से कहोगे, अच्छा हुआ जो वो चला गया। लेकिन ये लाइन आज नहीं बोली जाती, ये लाइन कमाई जाती है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनकर। अगर आज तुम खुद को टूटा हुआ मानते हो, तो याद रखना, टूटे हुए लोग ही सबसे मजबूत स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने अंदर से देखा होता है कि कमजोरी कैसी लगती है। और जिसने कमजोरी देख ली, वो जिंदगी में कभी घमंडी नहीं बनता। अब आखिर में एक छोटी सी बात, अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, अगर कहीं ना कहीं तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी बात कर रहा है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दो जिन्हें आज इसकी जरूरत हो सकती है। हो सकता है कोई चुपचाप यही लड़ाई लड़ रहा हो। और अगर तुम ऐसी ही सच्ची, सीधी और जमीन से जुड़ी मोटिवेशन सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां झूठे वादे नहीं मिलेंगे, बस वो बातें मिलेंगी जो जिंदगी सच में सिखाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। ये किसी एल्गोरिदम के लिए नहीं, ये एक संकेत है कि तुम अपने आप को छोड़ने वाले नहीं हो। और याद रखना, तुम टूटे हो पर खत्म नहीं, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है।